दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्राइम जोन पर। तो दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी सिलीगुड़ी की दार्जिलिंग की है, जहाँ पर 4 लड़के एक पुराने घर में किराए में रहते थे। वो 4 जन थे। उनका नाम था सुनिर्मल, रजत, मनोज और विकास। तो विकास जो था वो सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी में जॉब करता था। उसको पर मंथ 10,000 मिलता था। और रजत, सुनिर्मल और मनोज ये तीनों हर रोज कॉलेज जाते थे। तो ये चारों जहाँ पर रहते थे ना, उस जगह के चारों ओर काफ़ी खाली था और जगह भी बहुत सुंदर था। आसपास में सिर्फ कुछ ही घर थे। और वैसे भी ये लोग जिस घर में रहते थे वो घर 2 फ्लोर का था और बहुत पुराना भी था। सुनिर्मल को इस घर में आने का 10 दिन हो चुके थे, लेकिन सुनिर्मल ने कभी भी अपने रूम के पीछे की खिड़की को नहीं खोला, क्योंकि सुनिर्मल पीछे वाले घर को लेकर कुछ अलग फील करता था। वो उस घर से थोड़ा डरता था, लेकिन क्यों डरता था ये नहीं पता था। तो एक दिन मनोज और रजत कॉलेज के लिए गए थे, लेकिन सुनिर्मल उस दिन कॉलेज नहीं जाता है, वो घर में ही रहता है। तो इसीलिए वो जल्दी से खाना वाना बना के अपने रूम पर हॉरर स्टोरी की बुक पढ़ रहा था। वो स्टोरी काफ़ी डरावना भी था और उस स्टोरी का नाम था रात की बुलावा। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरी पढ़ते पढ़ते सुनिर्मल को पता चलता है कि शाम हो चुका है और ऊपर छत में कपड़े भी है। तो वह कपड़े लेने के लिए ऊपर जाता है। तभी उसकी नज़र पीछे की घर पे गया। उस घर के चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया था और इधर सूरज भी डूब गया था। तो तभी सुनिर्मल ने देखा कि उस पीछे का घर का खिड़की अचानक से खुल गया है और उस घर में रेड और ब्लू कलर का लाइट जल रहा है। और तभी एक आदमी पंखे में फांसी में लटकने जा रहा था। सुनिर्मल उसे ऐसा करने के लिए बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता है। और तभी उसकी बॉडी पंखे में लटकते हुए देखा गया है। लग रहा था कि वो आदमी अब मर चुका है, लेकिन शायद ये सोचना सुनिर्मल के लिए गलत था, क्योंकि तभी वो आदमी अपने गले का रस्सी खोल के खिड़की के सामने आके सुनिर्मल को टेढ़ी नज़र से देखता है। सुनिर्मल ये देख के बहुत ही डर जाता है और उसका पूरा बॉडी पसीने से भीग जाता है। वो इतना डर जाता है कि वो चुपचाप अपने कपड़े लेके नीचे चला जाता है और वो नीचे आके चुपके से पीछे वाले घर में देखता है कि अब उस घर का खिड़की खुला है या नहीं और अभी भी उस घर में लाइट जल रहा है या नहीं। और तब करीब रात के 9 बज रहे थे और रजत भी कॉलेज और ट्यूशन से घर आ गया था। तो सभी लड़के खाना वाना खा के सोने के लिए गए। तो रजत और सुनिर्मल एक ही कमरे में सोने गए। सुनिर्मल को देख के लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है, इसीलिए रजत पूछता है कि अरे भाई, कुछ हुआ है क्या? तू बहुत टेंशन में लग रहा है। तो सुनिर्मल कहता है अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही थी। तो ये कह के वो दोनों सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो रजत, सुनिर्मल और उनके कुछ बाकी दोस्त शहर के बाहर इस्कॉन मंदिर, जंगल सफारी और पार्क में घूम के रात में दोनों ही घर आ जाते हैं। और तब लगभग रात के 7 बज रहे थे और घर में घुसते ही सुनिर्मल रजत को लाइट ऑन करने को कहता है, लेकिन रजत कोई जवाब नहीं देता है। तो इसलिए सुनिर्मल खुद ही लाइट को ऑन करता है। तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि लाइट सफ़ेद और नीले रंग का हो चुका है। वो डर के मारे रजत को ना पाकर घर के बाहर जाता है और तभी वो देखता है कि रजत गेट का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट बंद नहीं हो रहा था। वो दोनों ही सोच रहे थे कि सुबह तो गेट एकदम ठीक ही था, अब यह अचानक से गेट में जंग कैसे लग गया। खैर, इस बात को इन्होंने उतना नहीं सोचा और रूम में जाके खाना बनाने लगे। और तभी इन्होंने देखा कि उनका बाजार ख़त्म हो गया है। इसीलिए सुनिर्मल अंडा और कुछ सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है। सुनिर्मल अंडे लेके बाजार के अंदर सब्जी लेने के लिए एक दुकान पे जाता है। आसपास उतना भीड़ नहीं था और तब रात के 8 भी बज रहे थे और 9 बजे बाजार एकदम बंद हो जाता है। तो सुनिर्मल एक दुकान पे सब्जी का कीमत पूछता है, लेकिन तभी सुनिर्मल को ऐसा महसूस होता है कि कोई एक हाथ उसके कंधे पर है और पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं होता है। फिर सब्जी लेने के बाद फिर से उसको पहले जैसा महसूस हुआ। इस बार उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसने पाया कि ये वही घर के पीछे वाला आदमी है। उसके गले में रस्सी के निशान था, उसके जीभ बाहर निकला हुआ था, होठों से खून बह रहा था। वो आदमी सुनिर्मल के एकदम सामने खड़ा हुआ था। ये देख के सुनिर्मल बहुत डर जाता है
वो दुकानदार को धीरे से कहता है, भैया ज़रा जल्दी करना। तो दुकानदार भी सब्जी पैक करके सुनीमल के बैग में डाल देता है और कहता है, आप क्या डर रहे हो? तो सुनीमल इशारों से कहता है, पीछे पीछे। तो दुकानदार जब पीछे देखता है तो पीछे कोई नज़र नहीं आता। सुनीमल सब्जी का पैसा देकर जल्दी से हटना शुरू करता है। दुकानदार पीछे से बचे हुए पैसे लेने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं सुनता। अंधेरे में वो जैसे जैसे घर पहुंच जाता है और घर आके रजत और सुनीमल एक रूम पर सो जाते हैं। तो रात के करीब 1:30 बजे रजत की आंखें खुली, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि सुनीमल अपने बिस्तर पर नहीं था। रजत ने देखा कि घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। रजत ने सोचा कि सुनीमल नीचे में अकेले में क्या करने गया होगा, तो वो वही देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। एंड नीचे जाके वो जो देखता है, उसे देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल सुनीमल एक फ्लोर की सीढ़ी में खड़ा हुआ था और घर में लाल नीला लाइट जल रहा था। सीढ़ी में एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके गले में रस्सी के निशान थे, मुंह से खून बह रहा था, आंखें काले रंग की थी। ये देख के रजत सुनीमल को अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर ले जाता है, क्योंकि सुनीमल होश में नहीं था। तो बाद में होश आने के बाद सुनीमल रजत को वो सब खुल के बताता है। तो उसी रात रजत विकास को कॉल करके अपने रूम में कल आने को कहती है। तो अगले सुबह विकास और मनोज रजत और सुनीमल के रूम पर आ जाता है। विकास को सारी बातें बताने के बाद विकास कहता है, हम दोनों तो काफ़ी महीनों से है। हमने पहले भी सुना था कि उस पीछे वाले घर में भूत रहता है। ये 2 साल पहले की बात थी जब उस घर में एक आदमी फांसी लगाकर मर चुका था। वो आदमी लड़कियों का स्मगलर करता था, जुआ खेलता था और भी बहुत गलत काम करता था, और वो उस घर का सबसे बड़ा बेटा था। तो ये सब कुछ कहने के बाद चारों ही यहाँ से जाने का फैसला करती है। हालांकि विकास को ये पहले से ही पता था, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फर्म नहीं था। लेकिन अब वो उस बात को लेकर कॉन्फर्म हो चुका है। तो ये सभी अपना सामान वगैरह पैक कर लेता है और इस घर से निकल जाते हैं। फिर ये सभी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमारा यहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।